बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, सबसे पहले एम डटी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बेहाफ पे हटक का सलाम। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा पिछले लेक्चर में हमने जो ASTM C150 को एक्सप्लोर किया था, तो इसमें हमने एक हीट ऑफ हाइड्रेशन का लफ्ज़ यूज़ किया था। तो आज के सेशन में हम उसी के ऊपर बात कर लेंगे कि हमारे पास जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या है, और आखिर में हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह क्या है। तो उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है सीमेंट हाइड्रेशन। आमतौर पर इनहाइड्रस सीमेंट, जिसमें कोई वाटर वगैरह नहीं होता, बिल्कुल प्योर फार्म में, इसमें जो हमारे पास सीमेंट का फार्म है वो इनहाइड्रस सीमेंट कहलाता है। तो इनहाइड्रस सीमेंट जो है, इस दौरान इसमें कोई जो एडहेसिव या ऐसे समझ लो कि जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को मिक्स कर लेता है, आपस में कंबाइन कर लेता है, वो नहीं होता। लेकिन जब हम वाटर के साथ अगर उनकी जो रिएक्शन होती है, तो इसमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाता है, इसमें जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज वगैरह आ जाती है, उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोलते थे। जब हम वाटर और जो सीमेंट जो है आपस में रिएक्शन वगैरह करवा के जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है, इसमें जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है, उसी को हम बेसिकली हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोलते थे। अच्छा, जो इसकी दो पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो थ्रो सॉल्यूशन मैकेनिज्म का मतलब ये है कि हमें जो सीमेंट पार्टिकल है और वाटर का एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। फिर इसके बाद जो इनकी विद पैसेज ऑफ टाइम इसमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट है उनकी प्रेसिपिटेशन होती है, वो हमें मिल जाता है। ये तो एक फॉर्म हो गया। दूसरा जो सॉलिड स्टेट फॉर्म में है कि जो हमारे पास सॉलिड सीमेंट पार्टिकल है, जो वाटर पार्टिकल है इसके ऊपर अटैक कर लेता है। अच्छा, जो इनकी हाइड्रेशन है वो थोड़ा स्लोली होता है, मतलब सरफेस से स्टार्ट होती है, आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरनल जो इनका जो इंटरनल या सेंट्रल पोजीशन है उनकी तरफ इनकी आहिस्ता आहिस्ता इनकी रिएक्शन हो जाती है। तो ये दूसरा मैकेनिज्म है। तो जब हम हाइड्रेशन की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रेशन में ये दो चीज़ें होती है। कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ पे अगर हमारे पास वाटर ज़्यादा है इसमें सीमेंट के लिए, तो ये थ्रू सॉल्यूशन मैकेनिज्म होगा इनकी रिएक्शन। अगर जहाँ पे हमारे पास वाटर की कमी है, थोड़ा लिमिटेड वाटर है, तो इसमें ये जो सॉलिड स्टेट वाला है वो बेसिकली इसी के थ्रू इसकी इनका रिएक्शन होगा। अच्छा, जो दूसरा हमने बात की वो है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। जब हम सीमेंट और पानी को आपस में मिक्स कर लेते हैं, जो डिफरेंट कंपाउंड बनता है उसकी रिएक्शन में, जो दो हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। हाइड्रेटेड फॉर्म में जब आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो सीमेंट के पार्टिकल है वो केमिकली बॉन्ड होता है कुछ वाटर पार्टिकल भी। तो अगर हम आसान अल्फाज में अगर हम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन की बात कर लो, तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है वो बेसिकली क्या है, द रेशियो ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट एंड द ओरिजिनल सीमेंट कंटेंट। मतलब जो हमारे पास टोटल सीमेंट है और जो इसके अंदर जो सीमेंट पार्टिकल जिसके साथ वाटर केमिकली अटैच है, इन दोनों का रेशो क्या है। तो जो उसी को बेसिकली हम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पावर एंड ब्राउन यार्ड, जो साइंटिस्ट है जिसने इनके ऊपर काम किया है, उस आमतौर पर जो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी होती है, इनकी 1/4 जो है हमें वाटर की ज़रूरत होगी, जो कि बेसिकली इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऐसे समझ लो कि जो हाइड्रेशन के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1/4 ऑफ द सीमेंट क्वांटिटी होगी। अच्छा, जैसे जैसे हमें जो हाइट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस है वो चलता रहता है, तो इसमें जो हाइड्रेटेड प्रोडक्ट है वो हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल जाता है, जो हम बाद में इसको जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, जब हम जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम जो सीमेंट पेस्ट है इसकी हम ऐसे समझ लो या इंस्पेक्शन कर ले या इन्वेस्टिगेशन कर ले, तो इसमें दो किस्म के पोर मिलेंगे। एक होता है कैपिलरी पोर, दूसरा होता है जेल पोर। अच्छा, जो हमारे पास एनहाइड्रस सीमेंट क्वांटिटी है इसकी दरमियान में जो हमें पोर होंगे उसको बेसिकली हम कैपिलरी पोर बोलते हैं। अच्छा, ये लेंथ में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें जो अनहाइड्रस क्वांटिटी वगैरह वो ज़्यादा होती है। अच्छा, दूसरी तरफ जब में हाइड्रेटेड पोर्शन है इसमें सीमेंट का, जो जेल वाला पोर है वो बेसिकली उसी में होता है, इसमें इनकी जो लेंथ वगैरह काफ़ी कम होता है।
और दूसरी बात, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस रिएक्शन प्रोसेस है, तो जो हमें जैसे जैसे इनकी हाइड्रेशन होती है, तो हमारे पास जो कैपिलरी पोल है, इनकी जो क्वांटिटी है या ये इनकी फ्रीक्वेंसी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है विद टाइम। और विद पैसेज ऑफ टाइम आखिर में अगर हमने फुली हाइड्रेटेड है तो ऐसे समझ लो कि वो आखिर में कंप्लीटली जो है वो डिमिनिश हो जाता है। तो ये तो हमें हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। अच्छा, आखिर में जो हमने बोला था हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है। हीट ऑफ हाइड्रेशन बेसिकली जो सीमेंट और वाटर की जो रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, जो आपस में ऐसे समझ लो कि जो क्वांटिटी ऑफ हीट है वो काफ़ी मिकदार में होता है इसमें। अगर हम ऐसे समझ लो कि बल्क क्वांटिटी में हमारे पास कंक्रीट है तो ये ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिकली है क्या कि जो द जनरेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन, कि जब हम इन दोनों की रिएक्शन होती है वाटर और सीमेंट की, तो ये क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इनसे जो हमें हीट मिल जाता है बेसिकली उसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। अच्छा, आमतौर पर जो हमारे पास कंक्रीट है वो एज इंसुलेटर है, हीट इंसुलेटर है। क्योंकि अगर जहाँ पे हमें ऐसे समझ लो कि जो मास क्वांटिटी है या कंक्रीट वगैरह ज़्यादा है, तो जो इसमें अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन हो तो इसमें ऐसे समझ लो कि इसमें ड्यूरेबिलिटी का इश्यूज आ जाता है, यानी में एक्सपेंशन वगैरह आ जाता है, तो एक्सपेंशन की वजह से क्रैकिंग होगी। आमतौर पर उसी को हम मिटिगेट करने के लिए हम इसमें ऐसे समझ लो कि कोई सूटेबल साइट, मतलब जहाँ पे हमें अगर इशू हो कि यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो हमें वहाँ पे ऐसे सीमेंट यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन जो इनका एक दूसरा फ़ायदा भी है कि अगर हमें कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग वगैरह है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना सेटिंग वगैरह की ये बड़ी ज़रूरत होती है, ताकि सेटिंग हो, क्योंकि वहाँ पे सेटिंग जो है वो डिले हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये इनमें बड़ा फ़ायदा भी है इनका हीट ऑफ हाइड्रेशन का, कि ये हमें मिल जाता है। अच्छा, आमतौर पर जो कोल्ड वेदर कंक्रीट है इसमें अगर हम ऐसे समझ लो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है ओपीसी का, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, इसमें जो एनर्जी वगैरह रिलीज होती है ऐसे समझ लो कि 85 से लेकर 100 कैलोरी पर ग्राम। इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है ये, क्योंकि कैलोरी पर ग्राम जो है ये इसमें जो एनर्जी है या हीट के वगैरह यूनिट समझ लो, जो ओपीसी है उसमें 85 से लेकर 100 कैलोरी पर ग्राम जो है एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, जब हम आपस में मिक्स कर लेते हैं वाटर और सीमेंट वगैरह या कंक्रीट वगैरह बना लेते हैं, तो जो 50% हीट वगैरह आप ऐसे समझ लो कि 3 डेज तक, 1 से लेकर 3 डेज तक ऑलमोस्ट जो हमें 50% हीट जो है वो 3 दिन में वगैरह जो है ये इसमें रिलीज हो जाता है। इसके बाद जो 75% हमारे पास हीट है वो जो नेक्स्ट 7 डेज है उसी पे ख़त्म हो जाता है। और आखिर में जो ऐसे समझ लो कि जो 83 टू से लेकर 91% जो टोटल हीट है वो 6 मंथ्स में होता है। अच्छा, जो एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह की अगर मैं बात कर लूँ तो बेसिकली वो ऐसे समझ लो इनकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर बड़ा इनका डिपेंड है, क्योंकि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है बेसिकली C3S और C3A इन्हीं की वजह से होता है। अच्छा, जो अगर मैं फर्दर इनको एक्सप्लेन कर लूँ, जो हाइड्रेटेड हमें कंपाउंड वगैरह मिल जाता है इसमें डिफरेंट क्वांटिटी में इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। तो इसमें बाज़ों का जो मैं कुछ सेटिंग टाइम को कम करने के लिए या जो सेटिंग टाइम को एक्सटेंड करने के लिए, तो इसमें हम ऐसे समझ लो कि इसमें कुछ रिटार्डर वगैरह भी हम यूज़ कर लेते हैं, ताकि जो C3 है और जो मेनली हीट ऑफ हाइड्रेशन में इनका कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा ज़्यादा होता है या अहम होता है, उसी को हम कम कर लेते हैं। सिमिलरली जो सीमेंट की फाइन एसिड है उनका भी हीट ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर इम्पैक्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैं ऐसे समझ लूँगा जो टोटल हमारे पास क्वांटिटी ऑफ जो हीट जनरेटेड है वो बेसिकली जो रिलेटिव क्वांटिटी है ऐसे समझ लो, जो मेजर कंपोनेंट है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया था कि जिसमें जो मेन कंपोनेंट है वो बेसिकली 4 है, तो उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, आमतौर पर अगर मैं आपको बता दूँ, जिसमें चार चार का हमने जिक्र किया था, जिसमें C3S है, इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो बड़ा तेज़ है, और आमतौर पर जो इनका रिलीज़ कर लेता है वो 120 कैलोरी पर ग्राम। अगर मैं इसको जॉल में कन्वर्ट कर लूँ तो ये 502 जॉल पर ग्राम हो गया। सिमिलरली जो C2S है वो थोड़ा स्लो है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन थोड़ा कम है, तो उसकी जो है 62 कैलोरी पर ग्राम है। सिमिलरली जो C3A
इसका भी बड़ा तेज़ है, ऐसे समझ लो इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, तो उसका है 207 कैलोरी पर ग्राम है। सिमिलरली जो आहेर वाला है कैल्शियम टेट्रा एल्यूमिनोफेराइड है, उनका दरमियाना ऐसे समझ लो 100 कैलोरी पर ग्राम है। अच्छा, जो नीचे उसका फार्मूला भी है, आप बिल्कुल ऐसे समझ लो कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का फार्मूला है उसको उसी जो हमने क्वांटिटी वगैरह मिनिमम क्वांटिटी इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन की जो पर ग्राम एनर्जी है उसी हिसाब से हम निकाल लेते हैं। जो 120 है उसको C3 इसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया है, प्लस जो 62 है C2 का उसको C2 के परसेंटेज से, सिमिलरली जो C3 207 का उनको C3 के परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और आखिर में जो 100 है उनका C4AF का उसको 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा, इसका जो पूरा फार्मूला है आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिनकी कंपेरेटिव या कंट्रीब्यूशन है हीट की, वो आप देख सकते हैं। आखिर में जो हम कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बेसिकली जब हम जो C3 है या C2S हो गया, जब ये पानी के साथ रिएक्शन होता है तो इसमें कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, जिसको हम अगर हमने एब्रीविएशन फॉर्म में मैं आपको बता दूँ तो CSH बोलते हैं, ये बनता है, और दूसरा इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है। अच्छा, जो इसमें कैल्शियम सिलिकेट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जो इसमें ऐसे समझ लो कि इनकी पूरा वॉल्यूम है, ये 50 to 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है ये हाइड्रेटेड सीमेंट में होता है, ये कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। अच्छा, सिमिलरली जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है वो वाटर के साथ रिएक्शन करवा के इसमें जो मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह बन जाता है। जो अर्ली स्ट्रेंथ है जिसमें हमें कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में हमें इनकी ज़रूरत होती है, जहाँ जल्दी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, वहाँ पे जो वो मेन जो है वो इसके लिए अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए है। तो जो सीमेंट जिसमें C3S की अगर क्वांटिटी वगैरह ज़्यादा है तो ये कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग वगैरह में हम यूज़ करते हैं। अच्छा, जो क्वालिटी और डेंसिटी है जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनता है C3S से, तो इनकी जो अगर मैं कंपैरिजन कर लूँ C2S से, तो इनकी थोड़ा क्वालिटी ऐसे समझ लो थोड़ा लो होती है। जो C2S है बेसिकली लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए है, इसमें जो इसमें ऐसे समझ लो जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनता है उसका जो सरफेस ऐसे समझ लो कि जो सरफेस स्पेसिफिक एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इन जनरल मैं ये कह सकता हूँ कि जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट की जो क्वालिटी है जो C3S में बनता है उनका थोड़ा कम होता है C2S के मुकाबले में। अच्छा, जो दूसरी हमने जिक्र की थी कि ये तो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनते हैं, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अच्छा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बेसिकली इसका जो टोटल वॉल्यूम का 20 से लेकर 25% ऑफ द वॉल्यूम हाइड्रेटेड पेस्ट का है। अच्छा, ये बेसिकली जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी है ऐसे समझ लो वो इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर डिपेंड कर लेता है, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हमें फाइल में सल्फेट वगैरह है तो इनके साथ रिएक्शन वगैरह करवा के तो ये कैल्शियम सल्फेट वगैरह बना लेता है, जो कि इसमें थोड़ा ऐसे समझ लो कि वॉल्यूम में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इनकी वजह से इनमें क्रैक्स वगैरह या डिटोरेशन ऑफ कंक्रीट वगैरह हो जाती है, जिसको हम एक टेक्निकल ज़बान में सल्फेट अटैक भी बोलता है। तो ज़ाहिर बात है, तो इसके लिए हम आमतौर पर हम तो मिटिगेट करने के लिए इसमें फ्लाई ऐश या सिलिका फ्यूम या दूसरी जो पॉज़ोलॉनिक वगैरह मटीरियल वगैरह है, इसको जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो ऐसे समझ लो जो बेड इफेक्ट है उसको कम करने के लिए उसी में हम जो सेकेंडरी सीमेंटिशियस या एलिमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल वगैरह हम यूज़ करते हैं। अच्छा, जो तीसरी हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो है कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट। ये बेसिकली जो मैं अगर जो रिएक्शन होता है प्योर C3A का ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का वाटर के साथ, ये बड़ी तेज़ होता है और फ्लैश सेटिंग आता है। फ्लैश सेटिंग का मतलब होता है कि आमतौर पर हम समझते हैं कि कंक्रीट जो है ये हार्डन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, उसने स्ट्रेंथ वगैरह गेन कर लिया, लेकिन ये एक फॉल्स होता है। ऐसे समझ लो कि वो एक्चुअली इसमें स्ट्रेंथ वगैरह नहीं होती। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम आमतौर पर क्या करते हैं, जिप्सम डालते हैं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जिसको हम एडिटिव भी बोलते हैं, जो जिप्सम की क्वांटिटी वगैरह है ये बेसिकली इसके ऊपर ऐसे समझ लो कंट्रोल करने के लिए हम इसको जो C3 है जो फ्लैट सेटिंग आ जाती है इसमें कंक्रीट में, उसी को कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, जो हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट है इसका ऐसे समझ लो कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर दूसरी तरफ इसमें अगर मैं देखूँ तो इसमें जो
हार्मफुल इम्पैक्ट है इनका ड्यूरेबिलिटी के ऊपर, स्पेशली कंक्रीट में, तो ये जो है वो इसका ज़्यादा है इसके ऊपर। तो अगर एज अ होल हम ये कह सकते हैं कि ये जो इनकी हाइड्रेट्स है, कैल्शियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की, ये बड़ी तेज़ है, जो कि अर्ली स्ट्रेंथ वगैरह कंक्रीट में हमें थोड़ा ऐसे समझ लो कि वैल्यू एडेड हेल्प दे सकता है। तो इसके साथ आज का हमारा सेशन को मैं कंक्लूड कर लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय कर लिया होगा, और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके ध्यान में कोई सवाल है बिल्कुल आप करवा सकते हैं, आप सवाल कर लें, इंशाल्लाह कि आपको जवाब